गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत प्रतिरक्षात्मक तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिरक्षात्मक जो तंत्र जो होता है ना, वह जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो हम ये जानते हैं कि प्रतिरक्षात्मक जो तंत्र जो होता है वो प्रतिरक्षा विज्ञान के अंतर्गत जो है आता है। प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने की क्षमता जो है मतलब पाई जाती है, और जीवों की रोगों से लड़ने की जो है ना क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा जो है कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा जो है कहते हैं। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रतिरोधकता का अध्ययन जो है करते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान जो है कहते हैं, या इम्यूनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। प्रतिरक्षा जो विज्ञान जो होता है ना, इसकी आधारशिला या फिर कहना चाहिए नींव किसने रखा? तो इसकी नींव जो रखने वाले जो वैज्ञानिक है एडवर्ड जेनर है ना। एडवर्ड जेनर ने क्या किया? आपका प्रतिरक्षा विज्ञान की आधारशिला जो है रखा। अतः इन्हें मतलब प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक जो है कहा जाता है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा बी तथा टी कोशिकाओं के कारण जो है पैदा होती है ना। आपको बता दें कि हमारे शरीर के अंदर में जो प्रतिरोधात्मक जो क्षमता जो पाई जाती है, तो हमारे शरीर में उपस्थित बी कोशिका और टी कोशिकाओं के कारण से हमारे शरीर के अंदर में अनेक प्रकार से रोगों के है ना रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता जो है विकसित करती हैं। वास्तव में बी कोशिकाएं तथा जो टी कोशिकाएं जो होती हैं, है ना, ये जो है मतलब क्या होती हैं कि प्रेरित होने के बाद में है ना, ये जो है बहुत सी प्रभावी तथा याददाश्त कोशिकाओं को क्या करती है? पैदा करती हैं। प्रभावी कोशिकाएं आक्रामक करने वाले जो एंटीजनों को नष्ट करने में क्या करती है? सहायता करती है। जबकि जो याददाश्त जो कोशिकाएं जो होती हैं वो दूसरे आक्रमण से क्या करती हैं? समय से है ना पहले क्या करती है? उसको आक्रमण से क्या करती हैं? बचाती हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में है ना क्या होती है? आपका जो टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं जो रहती हैं वो क्या करती हैं कि विभिन्न प्रकार से रोगों से लड़ने की क्षमता जो है पैदा करती हैं। तो हमारे शरीर में क्या आपका याददाश्त जो है कोशिकाएं जो है होती हैं, जो कि क्या करती है? जैसे पूरे में मान ली जाए किसी व्यक्ति को कुछ मतलब रोग हुआ था, है ना, तो वो ठीक हो जाने के बाद में पुनः मतलब क्या करती है? वह रोग जो है पुनः उसको अगर मतलब संक्रमित करता है या उस पर आक्रमण करता है, तो हमारी जो याददाश्त कोशिकाएं जो होती हैं, है ना, उसको क्या करती हैं? पुनः वह रोग जो है ना हो, इसलिए हमारे सेल को क्या कर देती है? एक्टिव कर देती है, और उस रोग के प्रति हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित करती हैं। तो ये सभी जो कार्य जो होता है हमारे शरीर में उपस्थित टी कोशिका और बी कोशिकाओं के माध्यम से होता है। तो आइए हम जानते हैं कि प्रतिरक्षात्मक जो तंत्र जो होती है उसकी कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, और यह हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य जो है करती हैं। पश्चात हम देखेंगे प्रतिरक्षात्मक तंत्र की कोशिकाओं के बारे में। तो प्रतिरक्षात्मक जो तंत्र जो होते हैं एक विशेष प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाओं या फिर ल्यूकोसाइट्स, जिन्हें लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र को है ना मुख्य कोशिकाएं जो है होती हैं। प्रतिरक्षात्मक तंत्र की जो लिम्फोसाइट की जो रहते हैं ना, लिम्फोसाइट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें बी कोशिकाएं तथा टी कोशिकाओं जो है कहते हैं। ये दोनों कोशिकाएं जो होती है ना, वो भ्रूणी अवस्था में है ना यकृत की कोशिकाओं और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा की कोशिकाओं द्वारा बनती हैं। कोशिका विभेदन के समय है ना लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं जो होती हैं और आपका थाइमस ग्रंथि में है ना प्रवेश कर जाती हैं, और वे विकसित हो करके है ना बी कोशिकाएं जो है बनाती हैं। और ये दोनों कोशिकाएं जो होती हैं है ना
परिपक्व होने के बाद शरीर के रुधिर एवं लसिका के साथ में परिसंचरित रहती हैं। इनमें से जो आपका जो टी कोशिकाएं जो होती हैं, है ना, ये प्रतिरक्षात्मक, और जो बी कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रतिरक्षियों के निर्माण में, है ना, क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं या फिर सहायक होती हैं। आपको याद रखना है, जो टी कोशिकाएं जो होती हैं कोश की प्रतिरक्षा का निर्माण करती हैं, और जो बी कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रतिरक्षियों के निर्माण में सहायता करती हैं। इस प्रकार से ये दोनों कोशिकाएं, है ना, क्या करती हैं, एंटीजनों से प्रेरित होकर के अपने अपने कार्यों को करती हैं, और है ना, इस प्रकार से हमारे शरीर में क्या होती है, आपका विभिन्न प्रकार के जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमताएं जो होती हैं उनको विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती हैं। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं कि ये जो बी कोशिकाएं और जो टी कोशिकाएं हैं, है ना, किस प्रकार से एंटीजनों के प्रति, है ना, प्रतिक्रिया जो है करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रतिरक्षात्मक जो तंत्र जो होते हैं, है ना, क्या करते हैं, दो प्रकार के, मतलब क्या कर रहे हैं, आपका एंटीजनों के प्रति ये क्या होते हैं, प्रतिक्रिया जो है करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बी कोशिकाएं हैं, है ना, बी कोशिकाओं की एंटीजनों के प्रति, है ना, प्रतिक्रिया जो है किस प्रकार से होती है। तो जब कोई, है ना, एंटीजन शरीर द्रव में क्या करता है या हमारे रुधिर एवं लसिका में प्रवेश करता है ना, तो तब क्या होता है, जो बी कोशिकाएं जो होती हैं, है ना, इनसे प्रेरित होकर के प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। आपको ध्यान में रखना है, जो बी कोशिकाएं जो होती हैं, है ना, क्या होती है, आपका प्रतिरक्षियों के निर्माण में विशेष भूमिका जो है निभाती हैं। मानव शरीर में क्या होती है, हजारों प्रकार के एंटीजनों के लिए अलग अलग प्रकार के, है ना, क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकार के बी कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं। जब कोई बी कोशिकाएं जो होती हैं ना, क्या करती है, एंटीजन के संपर्क में आती हैं, तो यह जो है प्रेरित होकर के तेजी से क्या करने लगता है, आपका गुणन करके बहुत सी, है ना, एक क्लोन कोशिकाओं का निर्माण जो है करने लगती हैं। इस एक क्लोन की, है ना, अधिकांश जो, है ना, जो कोशिकाएं जो होती हैं लगभग 1 सेकंड में 2000 प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती हैं। कोशिकाओं में प्रतिरक्षियों के उत्पादन की जो यह क्षमता जो होती है ना, इन कोशिकाओं के विकास एवं परिपक्वन के दौरान ही क्या करती है, आपका उपार्जित लक्षण जो है क्या करते हैं, एकत्रित होने के कारण से यह जो है भ्रूणी अवस्था में ही क्या करते हैं, बनती है, या भ्रूणी अवस्था में ही बनाती हैं। तो इस प्रकार से जो बी कोशिकाएं जो होती हैं, है ना, वो क्या करती हैं, एंटीजन के प्रति क्या करती है, आपका मतलब सक्रिय हो जाती हैं। कोई भी एंटीजन जो है जब शरीर में जब प्रवेश कराया जाता है तो बी कोशिकाएं जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने से क्या करने लगती हैं, ये बहुत सारी क्या करते हैं, आपका प्रतिरक्षियों के निर्माण जो है करती है, जिसके कारण से हमें क्या होता है, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या होता है, विकास जो है होता है। उसी प्रकार से दूसरा हम देखते हैं टी कोशिकाओं की एंटीजनों के प्रति, है ना, प्रतिक्रिया जो है किस प्रकार से होती है। टी कोशिकाएं भी क्या होता है, आपका बी कोशिकाओं के ही समान ही होता है, और यह जो है क्या करता है, आपका एक क्लोन, है ना, टी कोशिका के उत्पादन के द्वारा एंटीजन के प्रति प्रतिक्रिया जो है व्यक्त जो है करते हैं। प्रकार से क्या होता है, हमारे शरीर में एक विशिष्ट प्रकार के एंटीजनों के लिए अलग अलग प्रकार की टी कोशिकाएं, है ना, 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक समय तक क्या होती हैं, जीवित जो है रहती हैं, और टी कोशिकाओं के द्वारा उत्पादित, है ना, एक क्लोन जो है, क्लोन जो कोशिकाएं जो होती हैं वो एंटीजन की प्रतिक्रिया, है ना, की दृष्टि से जनक टी कोशिका के समान ही होता है, लेकिन ये जो है क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करती हैं, और कार्य के आधार पर ये जो है 3 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मारक टी कोशिकाएं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, किलर टी सेल्स जो है मतलब कहा जाता है। ये एंटीजन जो है
सीधे क्या करता है, आक्रमण के द्वारा क्या करता है, नष्ट करती हैं। इसके लिए है ना कुछ ऐसे मतलब रसायन का स्राव करती हैं और जो भक्षाणुओं को क्या करती है, आकर्षित करती है और इन्हें एंटीजनों के तेजी से है ना क्या करती है, भक्षणों के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तथा दूसरे टी कोशिकाएं जो है ना क्या करती हैं, आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे रसायन को भी क्या करती है, स्रावित करती हैं। और टी कोशिकाएं जो है एंटीजनों के प्रति क्या करती हैं, इन सभी क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए शरीर के उन स्थानों पर जाती है जहां पर एंटीजनों का क्या होता है, आक्रमण जो है होता है। तो इस प्रकार से मतलब मारक जो टी कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, मतलब क्या करती है, एक विशेष प्रकार का रसायन जो स्रावित करती हैं जो क्या करता है आपका भक्षाणुओं को अपनी ओर मतलब तेजी से आकर्षित करता है और उसे भक्षण करने में क्या करता है, मदद जो है करता है। उसी प्रकार से सेकंड हम देखेंगे सहायक टी कोशिकाएं या फिर हेल्पर टी सेल्स जो है कहा जाता है। ये जो है वे कोशिकाएं होती हैं जो बी कोशिकाओं को क्या करते हैं, प्रतिरक्षियों के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है, जिसके कारण से इसको सहायक टी सेल्स जो है कहा जाता है। उसके बाद में तीसरा जो होता है आपका दाबक टी कोशिकाएं है ना, इसको क्या बोलते हैं आपका सस्पेंसर्स टी सेल्स जो है कहा जाता है। ये टी सेल्स जो होते हैं आपका क्या करता है, प्रतिरक्षात्मक जो तंत्र के द्वारा अपने शरीर की कोशिकाओं पर आक्रमण करने से क्या करता है, आपका रोकता है और इनसे कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो है एक निश्चित एंटीजन के लिए क्या करता है, याददाश्त कोशिकाओं का भी क्या करता है, काम भी करता है। यानी कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे संक्रामक जो रोग होते हैं जो पूर्व मतलब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा चुके होते हैं, तो ऐसे रोग अगर पुनः होने पर है ना, ये जो दाबक जो सेल्स जो होते हैं याददाश्त कोशिकाओं की भांति जो है कार्य जो है करते हैं। तो इस प्रकार से है ना प्रतिरक्षात्मक जो तंत्र की जो कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, दो प्रकार से होता है, एक आपका बी कोशिकाएं और दूसरा टी कोशिकाओं के रूप में, जो हमारे शरीर में क्या करता है, प्रतिरक्षात्मक तंत्र का निर्माण जो है करता है और जिसके कारण से हम विभिन्न प्रकार के रोगों से आसानी से हम लड़ सकते हैं। अब इसके पश्चात हम प्रतिरक्षी पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारे शरीर में किस प्रकार से मतलब प्रतिरक्षी पदार्थ का निर्माण जो है होता है और इसकी संरचना जो है किस प्रकार से होती है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, प्रतिरक्षात्मक तंत्र की कोशिकाओं के बारे में, जिसमें हम ये जो है दो प्रकार के होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। और जो टी सेल्स होता है वो तीन प्रकार के होता है, मारक सेल्स, मारक टी सेल्स, सहायक टी सेल्स और दावक टी सेल्स के बारे में। अब हम देखते हैं प्रतिरक्षी पदार्थ यानी एंटीबॉडीज के बारे में, तो किस प्रकार से हमारे शरीर में प्रतिरक्षी पदार्थ का निर्माण जो है होता है। तो इसके लिए मैं बता दें कि जब कभी है ना शरीर में कोई बाह्य पदार्थ या रोगजनक संक्रमण होता है ना, तो वह शरीर के अंदर पहुंचने के पश्चात में जो प्रतिरक्षात्मक है ना जो तंत्र होता है उसको क्या करता है, उद्दीप्त करता है ना। और इस बाह्य पदार्थ या फिर जो रोगजनक को ही हम क्या करते हैं, प्रतिजन या फिर एंटीजन जो है कहा जाता है ना। समझने का प्रयास करेंगे कि जब कोई है ना पदार्थ जो है यानी कि रोगजनक जो पदार्थ होता है वह हमारे शरीर में जब क्या करता है, संक्रमण करता है ना, तो यह जो बाह्य पदार्थ है जिसे हम क्या करते हैं, प्रतिजन या फिर एंटीजन जो है कहा जाता है। इन एंटीजनों की है ना अनुक्रिया में जो हमारी बी कोशिकाएं जो होती हैं है ना, बी कोशिकाएं जो होती हैं रुधिर में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाते हैं है ना। हमारे शरीर में क्या आपका बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं हैं, जिसमें से आपका जो बी कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती है, हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण जो है करती हैं, जो रोग
जनकों को क्या करता है या प्रतिजनों से क्रिया करके उन्हें नष्ट करने का काम जो है करता है। यानी एंटीजन के प्रति क्या करता है, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षात्मक का क्या करता है, निर्माण जो है करता है, जिससे आपका जो संक्रमण जो है क्या होता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है और हम क्या होते हैं, संक्रमण से बच जाती हैं। तो इस प्रकार से इस विशिष्ट प्रोटीन को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी या फिर एंटीबॉडी जो है कहा जाता है। और जो हमारे शरीर में उपस्थित जो टी कोशिकाएं हैं और बी कोशिकाएं हैं, ये इस कार्य को करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना के बारे में, है ना, यह किस प्रकार से होता है। तो जो आपका प्रतिरक्षी जो पदार्थ जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका इम्यूनोग्लोबिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। आपको ध्यान में रखना है, जो प्रतिरक्षी जो पदार्थ जो होता है वो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के क्या होते हैं, बने होते हैं। यानी कि प्रतिरक्षी पदार्थ क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रत्येक प्रतिरक्षी जो अणु जो होता है ना, प्रत्येक जो प्रतिरक्षी अणु होता है वो चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। और ये श्रृंखलाएं जो हैं आपस में डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा, है ना, क्या होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इनमें से दो जो है क्या होते हैं, लाइट चेन होता है, यानी कि हल्की श्रृंखला होती हैं, और दो जो है भारी यानी हैवी चेन जो है होती हैं। तो इस प्रकार से कहना चाहिए, जो आपका भारी जो श्रृंखला जो होती है ना, वो एमिनो अम्लों की जो संख्या जो होती है वो बहुत अधिक होती है। और जो है ना लाइट जो चेन होता है उसका जो एमिनो अम्ल की जो संख्या जो होती है वो कैसा होता है, कम होता है। और जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को है ना क्या करता है, आपका H2L2 है ना, यानी कि हैवी और लाइट के रूप में क्या करते हैं, इसको दर्शाया जो है जाता है, जिसे हम चित्र के माध्यम से अभी अध्ययन करेंगे। अधिकांश जो प्रतिरक्षी जो होता है वो क्या होता है, आपका एकलक की भांति जो है कार्य जो है करते हैं। प्रतिरक्षी के जो पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं जो होती हैं, है ना, वो क्या होता है, वाई के आकार की संरचना बनाता है। क्या बनाता है, वाई के आकार की संरचना जो है बनाता है। और वाई की संरचना है ना क्या होती है, एकदम सीधी भुजा और भारी श्रृंखलाओं से क्या होती हैं, बनी होती हैं। जबकि यानी कि कहने का मतलब जो होता है, वाई जो कोशिका जी की जो संरचना होती है जिसमें निचली जो भुजा होती है ना, वो कैसा होता है, सीधी होती है और भारी श्रृंखलाओं की बनी होती हैं। जबकि जो ऊपरी जो भुजा की जो इकाइयां जो होती हैं वो क्या होता है, आपका हल्की तथा भारी दोनों प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से क्या होती हैं, बनी होती हैं। इस प्रकार से आपका जो प्रतिरक्षी जो पदार्थ जो होता है वो लाइट चेन और हैवी चेन से मिलकर बना होता है। जो प्रतिरक्षी जो पदार्थ है यानी कि इम्यूनोग्लोबिन से मतलब मिलकर बना होता है, तो ये इम्यूनोग्लोबिन जो है क्या होता है, आपका 5 प्रकार का होता है, जिसे हम आगे अभी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 चेन आपको देखने को मिलेगा, एक आपका लाइट चेन है और एक जो है आपका हैवी चेन है। तो ये जो है प्रतिरक्षी जो पदार्थ जो होता है क्या होता है, आपका पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है ना, ये सभी क्या होता है, आपका पॉलीपेप्टाइड यानी कि क्या होता है, श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। और एक दूसरे के मध्य में है ना क्या होता है, सल्फर मतलब डाई सल्फाइड बंड से मतलब क्या होता है, मिलकर जो है ये बना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो क्या करता है, आपका जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है ना, 2 श्रृंखला से मिलकर बना होता है, एक हैवी चेन से और एक लाइट चेन से। तो नीचे की ओर आप देखेंगे है ना, ये नीचे की ओर जो होता है वो आपका क्या होता है, हैवी चेन होता है। क्या होता है, आपका हैवी चेन होता है,
ठीक है। और कैसा ये सीधी श्रृंखला होती है और मतलब क्या होता है आपका भारी श्रृंखलाओं की बनी होती हैं, यानी कि यहाँ पर हैवी जो चेन जो होता है इसमें लगभग 450 एमिनो एसिड से मतलब मिलकर बना होता है। और ऊपर की ओर क्या होता है आपका लाइट चेन होता है ना, यहाँ पर जो देख रहे हैं क्या आपका लाइट चेन होता है। तो ये जो लाइट जो चेन जो होते हैं वो क्या करते हैं आपका लगभग 200 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, यानी कि क्या होता है आपका ये जो है यानी कि ऊपरी जो भाग जो होता है ना, ये जो है भारी श्रृंखला और लाइट श्रृंखला दोनों से मिलकर क्या होता है ये बना होता है, जिसमें से आपका लाइट चेन में क्या होता है 200 एमिनो एसिड जो है मतलब पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्रतिरक्षी जो पदार्थ जो होता है वो दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, एक हैवी और एक लाइट चेन से। यहाँ पर अंतिम सिरे में आप यहाँ पर देखेंगे कि एक प्रकार से क्या है एंटीजेन बॉन्डिंग साइट होता है ना, ये ऊपर का और इस तरफ का है ना, ये दोनों साइड क्या है आपका एंटीजेन बॉन्डिंग साइट जो है होता है। तो इस प्रकार से ये जो होता है आपका प्रतिरक्षी मतलब क्या कहते हैं पदार्थ का जो है निर्माण जो है करता है। यहाँ पर देखेंगे नीचे कंस्टेंट रीजन्स ऑफ द हैवी चेन है ना, ये वाला जो भाग जो रहता है क्या है आपका हैवी चेन होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि रीजन ऑफ द लाइट चेन है ना, ये वाला जो भाग जो होता है ना, ये क्या आपका लाइट चेन वाला भाग जो है होता है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रतिरक्षी जो पदार्थ क्या होता है लाइट चेन और हैवी चेन से मिलकर बना होता है। और यही जो है ना एक प्रकार से क्या होता है प्रतिरक्षी जो पदार्थ जो होता है वो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन से मतलब मिलकर बना होता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये 5 प्रकार का होता है। इसमें से सबसे पहला जो आता है ना क्या होता है आपका सबसे पहला जो आता है आपका क्या होता है IgA, क्या होता है आपका IgA। इसके बाद में सेकंड जो होता है आपका IgD होता है। नेक्स्ट होता है आपका IgE होता है। और इसके बाद है ना IG और ये आपका कैपिटल G होता है। और एक आपका होता है IgM होता है। तो ये 5 प्रकार के आपका क्या होता है आपका इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन जो है इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे है ना जो IA जो होता है ना, इसको क्या करते हैं हम अल्फा से शो करते हैं। क्या करते हैं आपका अल्फा से शो करते हैं। और IgD जो होता है उसको क्या करते हैं डेल से शो करते हैं। और IgE जो होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं आपका ये एप्सिलॉन से शो करते हैं। क्या बोलते हैं आपका एप्सिलॉन से इसको क्या करते हैं शो या दर्शाते हैं है ना। और IgG जो होता है ना, जिसको हम क्या करते हैं आपका Y से दर्शाते हैं। और IgM जो होता है ना, उसको हम क्या करते हैं म्यू से शो करते हैं। किससे शो करते हैं आपका म्यू से शो करते हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन जो है पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर में है ना क्या होता है आपका एक प्रकार से कहना चाहिए है ना, हमारे शरीर में क्या होता है आपका Y प्रकार का है ना, हमारे शरीर में क्या होता है Y प्रकार के प्रतिरक्षी क्या होता है निर्माण मतलब पाया जाता है। कौन से प्रकार का आपका Y प्रकार का जो प्रतिरक्षात्मक जो है पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर इसकी जो प्रतिशत जो मात्रा है यानी कि जो IgG है ना, इसका हमारे शरीर में लगभग 80% जो है पाया जाता है। IgM का मतलब 5% जो है मतलब पाया जाता है। IgD जो है 0.2% पाया जाता है। और IgA जो है ना 10 से 15% जो है हमारे शरीर में पाया जाता है। तो इस प्रकार से है ना इसके बारे में है ना पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और ये जो है ना क्या होते हैं आपका एक प्रकार से प्रतिरक्षी पदार्थ है। प्रतिरक्षी जो पदार्थ जो होते हैं इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो हमारे शरीर में क्या करता है एक प्रकार से प्रतिरक्षात्मक तंत्र का निर्माण करता है, यानी कि प्रतिरक्षियों के निर्माण में सहायता करते हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार से रोगों से लड़ने की क्षमता जो है विकसित करते हैं। धन्यवाद।